50% चलता है। अभी जो हमारा मुद्दा चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी कई सारे केसेस देखे होंगे, 90% केसेस झूठे आते हैं। लड़कियों के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होता है और पुरुष को फाइट करनी पड़ती है। जितने भी हमारे भाई होंगे, अगर उन पे एक लड़की कोई भी एलिगेशन लगा देती कि इसने मुझे छेड़ा है, सबसे पहले उसको बिना किसी सबूत के बंद कर दिया जाता है। लॉकअप में उसको 2 दिन बंद कर देंगे, तीसरे दिन उसको कोर्ट ले जाएंगे, उसके बाद उसको एविडेंस के लिए कहें कि आप पहले जमानत वगैरह करवाइए। लड़कों को सुननी नहीं जाती, लड़कों को साबित करने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। तब तक हमारा इंडिया का जो वो है ना दस्तूर, वो ऐसा ही है। तो इस बारे में मतलब हम इसलिए तो ये जो टेडी बियर बने हुए हैं, इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है, जैसे एक में लिखा है कि शौक नहीं मजबूरी है। मतलब ये एक मजबूरी की लालसा में अपना ये कदम उठा रखे ताकि कानून में परिवर्तन हो। तो हम चाहते हैं कि मतलब न्यूट्रल कानून है वो बनना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिल्कुल सेम होना चाहिए। और फिर तारीख पे तारीख ना हो, मेन जो तारीख पे तारीख चलती आ रही है, अगले महीने 8 तारीख, फिर अगले महीने 8 तारीख, ये नहीं होनी चाहिए। फिर उस केसेस में दोनों घर बर्बाद होंगे, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो। जी बिल्कुल, मेन ये है कि तारीख पे तारीख जो लगती है ना, चाहे वो हो क्लियर आउट हो। और सारी फैमिली बर्बाद ऐसा कभी करेगी नहीं। जैसे होता है ना कि सारी फैमिली आराम ही होगी, जो मतलब केसेस लगाएगी भाई ले सिंपैथी लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, दूसरे को बर्बाद करने के लिए। 90% तो आप जानते हो घपले वाले लोग हैं। चाहे वो लड़की हो चाहे 10% अच्छे लोग हैं, इनमें 5% भी उनके बीच में मिक्स होते हैं भाई। अगर अभी तुम उठा के देख लो, हर किसी की कहानी होगी भाई। लव को लेके तो हर किसी की कहानी, किसी को उठा के देख लो। तो मैडम एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे एक लड़की एलिगेशन लगा लेती है, चाहे वो FIR के थ्रू हो या मजिस्ट्रेट के पास लेटर देने के थ्रू हो, उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से एक लड़के को या एक पुरुष को सर्वाइव करना पड़ता है 10-10 साल ये साबित करने के लिए कि वो निर्दोष है। तो इधर इस पे कोर्ट की गलती है मेरे हिसाब से। तो इस केस में मतलब कोर्ट को कम से कम ये कानून में थोड़ा चेंजेस करना चाहिए। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि जो तारीख पे लगती रहती हैं, डेट्स लगती रहती हैं, वो नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आउट होना चाहिए। जैसे अभी आपने एक केस सुना होगा, DVA डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा का जो एक्ट है 2005 में आया था। वो पीड़ित महिलाओं के लिए बनाया गया था कि पीड़ित महिलाओं के ऊपर जो पुरुष लोग अत्याचार करते आ रहे हैं उसको दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 2023 के अंदर जैसे जैसे ये कानून चलता जा रहा है, तो अब महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से दोनों सेम ही होना चाहिए। जो कानून फीमेल के लिए है वो उनके लिए भी होना चाहिए, बॉयज के लिए भी होना चाहिए। बट ये तारीख नहीं लगनी चाहिए। जो टाइम बीतता जाता है वो फिर टाइम वापस नहीं आता ना। जो है प्लेयर जल्दी आउट हो, यानी कि प्रूफ नहीं मिल रहा, फिर अगली तारीख दे दो, फिर प्रूफ नहीं मिल रहा, अगली तारीख दे दो, चाहे वो बॉय के लिए हो या फीमेल के लिए हो, प्लेयर होना चाहिए। पहले बात तो ये है, बिगाड़ने वाली सोशल मीडिया होती है और उठाने वाली भी सोशल मीडिया होती है। मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर किसी महिला ने आरोप लगाया तो उसके पास कम से कम स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। और सरकार को ये देखना चाहिए या कोर्ट को ये देखना चाहिए, अगली तारीख आप किस बेस पे दे रहे हैं जब उस पर है ही नहीं प्रूफ। तो मेन तो सरकार ही है ना। अगली तारीख जज क्या कर रहे हैं? अगली तारीख किसी में भी फील्ड में कोई क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक का हो या फिर किसी भी चीज का केस हो, प्रॉपर्टी का केस हो, लोगों के प्रॉपर्टी के केस इतने चलते रहते हैं सालों साल, कुछ होता नहीं है। क्या कर रहे हैं? अगली तारीख दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अगली तारीख? ये कोई वैल्यूबल थोड़ी ना है कि किसी का तो ऐसे पीढ़ी चलती जाएगी तारीख पे तारीख। वही है तारीख पे तारीख। 1947 से भारत आजाद होने के बाद काफी सारे चेंजेस हुए, तो आप कानून में मेरे घर में भी एक केस चल रहा है, वो प्रॉपर्टी का है, वो 10 साल से चल रहा है, तारीख पे तारीख लग रही है। तो मैं तो नहीं मान सकती कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं यहाँ हो रहा है, यहाँ पे सब चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं लग रहे मुझे। तो जो बात है क्लियरली एक मेरे घर में भी चले 14 साल से मेरे चाचा जी ने ना शादी करी थी अपनी, ठीक है, तो उनपे दहेज प्रथा का केस लगा दिया। उनकी बीवी भी खत्म हो गई, पूरा खानदान खत्म हो गया, लेकिन भाई साहब केस अभी पेंडिंग में। मेन ये है कि जो कोर्ट ये कर रही है ना कि तारीख पे तारीख क्लेरिफाई नहीं कर रही, वो चीज गलत है। मेन कोर्ट अगर ठीक लेगा ना डिसीजन, तो इतना सब नहीं होगा कि ना लड़के को सर्वाइव करना पड़ेगा ना लड़की को, ना और किसी को भी। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग पावर ही जिसके पास है वही डील छोड़ रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे खुद 10 साल से घर में केस चल रहा है, इसलिए मेरा खुद का एक तजुर्बा है। मैं इतना बड़ा था, छोटा था जब से चल रहा है चाचा जी का केस। उनकी बीवी खत्म हो गई, जिनसे शादी हुई थी, ठीक है, और मेरे चाचा जी के बच्चे हो गए, लेकिन भाई साहब उनका केस अभी भी उतना का उतना ही है। पहले जो नॉर्मल वकील होते हैं प्राइवेट, पहले बोला जाता था सरकारी में दे, पहले बोला जाता है जज नहीं है, फिर बोला जाता है कि आज तो ये इनकी डेथ हो गई कोर्ट में,
छुट्टियां पे छुट्टियां, कुछ होता ही नहीं है। तो फिर ये तो कोर्ट की गलती है, सरकार की गलती है, मेन सरकार है। बोलते हैं ना मोदी सरकार आ गई, ये हो गया, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो तो दिखाने के लिए अभी T20 आ रहा है, G20 आई थिंक इतनी VIP है, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा।